अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उख़ुव्वत व मोहब्बत के बारे में जानेंगे, भाईचारे के बारे में जानेंगे और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या रिश्ता बनाया है और ये दोनों आखिर भाई कैसे हैं, और अगर ये दोनों दुश्मनी करते हैं, भाईचारे को तोड़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कौन सा अज़ाब देता है। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने हमें इस्लाम व ईमान की नेमत और दौलत से माला माल फरमाया है और इस्लामी उख़ुव्वत व मोहब्बत कायम करने के खातिर उसके तकाज़ों को पूरा करने का भी हुक्म फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोमिनो, तुम आपस में भाई भाई हो, लिहाजा अपने भाई में सुलह कराओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा फस्लिहू बैन अखवैकुम इला आखिरिल आया। हज़रात मोहतरम, सूरह हुजरात की ये आयत है, इसमें अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ में फरमाया कि मुसलमान भाई हैं तो अपने भाई में सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के साए में ले ले। हज़रात मोहतरम, और आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर ने फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे की टोह में ना रहो और एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो, किसी की बै पर बै ना करो और ख़रीदो फ़रोख्त में किसी तरह का भी धोखा ना करो। अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ, मुसलमान का भाई है, कोई किसी पर जुल्म ना करे, न उसको रुसवा करे और न उसको हकीर जाने। हज़रात मोहतरम, आज हालत ये हो चुकी है कि मुसलमान का ही दुश्मन बना बैठा है, कोई ज़ात पात के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है, तो कोई अमीरी गरीबी के नाम पे, कोई किसी वजह से तो कोई किसी वजह से, हर कोई एक दूसरे के टोह में लगा है। अगर एक मुसलमान अमीर होता जा रहा है तो उसका पड़ोसी उससे हसद में जल कर ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है कि भाई ये इतना जल्दी तरक्की कर कैसे रहा है। ये नहीं सोचता कि अल्लाह से तू भी मांग, वो तुम्हें तू भी अता करेगा, लेकिन हम मांगने के बजाय उसके हसद में लगे रहते हैं कि आखिर ये पा कहाँ से रहा इतना, आखिर ये कहाँ से पा रहा है। उसके हसद में, उसके जलन में हम शब व रोज़ गुजारा करते हैं। हज़रात मोहतरम, ये बात अच्छी तरह जहन में रख ले कि मुसलमान का भाई है, हम उससे ना हसद करेंगे, ना इनाद रखेंगे, ना ही हम उसको अपने से हकीर समझेंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मालो दौलत दी है तो उस पर शुक्र करे अल्लाह का और उस नेमतों पर इतराए नहीं, क्योंकि हमसे पहले भी अगर तुमको ताकत दी है तो तुमसे पहले कौम आद और कौम समूद को तुमसे ज़्यादा ताकत दी थी। अगर तुमको मालो दौलत दी है तो फ़िरौन और क़ारून को इससे पहले तुमसे ज़्यादा दौलत दे चुका है। अगर तुमको और भी बहुत सारी नेमतें और बहुत सारी दूसरी चीज़ें दी है तो तमाम चीज़ें इससे पहले भी लोगों को दी थी। जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की,
تو ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اپنے بھائی کو کبھی بھی اپنے سے حقیر نہ جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اپنے بھائی کا خون بہانا، اس کا مال ہڑپ لینا، اس کی عزت کو داغدار کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عنایت فرمائے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں پر اپنے بھائی کا خون بہانا، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اگر خون بہاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح اس کا مال ہڑپ لینا، آج تو یہ بالکل رواج بن چکا ہے کہ انسان اپنے سگا بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو، اس کا مال ہڑپنا، اس کی زمین جائیداد ہڑپنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ اسی طرح اس کو بے عزت کرنے اور اس کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان کو کرنے سے انسان کتنا دور جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے، جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اسی طرح اپنے بھائی کا خون بہانا اور اس کا مال ہڑپ لینا، یہ ساری ہی چیزیں ہر مسلمان پر حرام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عنایت فرمائے۔ حضرات محترم، اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کوئی بھی مشکل دور کی تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کی مشکلات دور کرے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، یا اس کو کوئی اور پریشانی لاحق ہے، اس کی پریشانی کو جو دور کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے اس 50,000 سال کے دن میں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مشکلات سے ہر انسان گھرا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کی مشکلات سے اس کو دور کرے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات اس دنیا میں دور کرے گا۔ حضرات محترم، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان سے قرض لیا تھا اور تنگ دستی کے عالم میں وہ اس وقت مبتلا ہے، تو ایسے وقت میں اپنے قرض کا مطالبہ جو ہے وہ تھوڑے دن روک دو اور اس کو اس میں سہولت دو، اور اس تنگ دستی میں اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو اس تنگ دستی کے عالم میں اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا جو اس کام کو انجام دے گا۔ اسی طرح جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرات محترم، اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کے کوئی عیب کو دیکھا، کسی کی لڑکی کے کوئی عیب کو دیکھا، کسی کے لڑکے کو کوئی عیب کو دیکھا، یعنی کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے اندر کوئی عیب ہے، تو اب اس کو 4 جگہ بیٹھ کے بیان نہ کرتا پھرے کہ اس کی لڑکی کی بے عزتی ہو۔ اگر کسی لڑکے میں کوئی عیب ہے تو اس کو 50 جگہ جا کے بیان نہ کرتا پھرے کہ اس کے لڑکے میں تو یہ برائی ہے، اس کے لڑکے میں یہ برائی ہے، اس کی لڑکی کالی ہے، یہ ہے وہ ہے، 50 طرح کی باتیں 4 جانب جا کر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی کے بھی عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے یا وہ کسی مولانا یا کسی علم والے کے پاس جاتا ہے تاکہ ان سے علم حاصل کرے، اور جو فرض علم ہے یا عالم بنے یا فرض علم حاصل کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کے گھر
व अल्लाह के घरों में से किसी घर में कुछ लोग अल्लाह की किताब की तिलावत और उसके दर्स के लिए जमा होते हैं तो उन पर सकीना नाजिल फरमाता है और उन्हें रहमत इलाही ढांप लेती है और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं, अल्लाह ताला उन फरिश्तों में उनका जिक्र करता है, और जो शख्स यानी जो भी जिस शख्स के अमाल उसके पीछे कर दे उसका नसब उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी अगर अमल अच्छा है तो नसब अगर ख़राब भी है तब भी अल्लाह आपको आगे कर देगा, और अगर अमल बुरा है तो लाख बहुत अच्छा नसब हो आपका, आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। इसलिए अगर कोई शख्स अल्लाह की पनाह चाहता है तो उसको अल्लाह के बंदों की मदद और उनकी बुराइयों पर पर्दा डालना चाहिए, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त और उनकी ज़िल्लत को अपनी ज़िल्लत और उनकी राहत को अपनी राहत और उनके गम को अपना गम तसव्वुर करना चाहिए, क्योंकि यही एक मोमिन की शान है। तमाम मोमिन एक तरह की यानी एक जिस्म की तरह है, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल आपस में मोहब्बत और शफ़क़त और मेहरबानी करने में एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म दर्द और बुखार से कराह उठता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ और पीठ पीछे भी एक दूसरे के लिए दुआएं करें। हदीस पाक में है, उसकी बड़ी फसीलत आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुस्लिम अपने भाई के पीठ पीछे दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और उसके लिए भी उसी के मिस्ल दुआ करते हैं। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा बाला अहादीस की रोशनी में ये वाज़ेह हो गया कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ भलाई, मोहब्बत और शफ़क़त और नरमी के साथ पेश आना चाहिए ताकि खैर ख्वाही और आपसी भाईचारे का माहौल पैदा हो। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही और खैर सगाली का जज्बा पैदा फरमाए। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। आप खुद ही देख लें कि अगर आपके जिस्म में कोई तकलीफ़ होती है, हाथ में तकलीफ़ है तो बुखार आपके जिस्म को आ जाता है, आपके उंगली में नाखून में तकलीफ़ है और दर्द आपका सर करने लगता है। ये होता है एक जिस्म की मिसाल। इसी तरह अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो एक मुसलमान की तकलीफ़ का एहसास दूसरा मुसलमान अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसके ईमान में कुछ कमी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और जो हमारे नबी ने रास्ता बताया है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।